उदाहरण 13। निम्नलिखित सूचना से स्टॉक आवृत अनुपात का परिकलन करें। प्रचालन से आगम 4 लाख रुपए, औसत स्टॉक 55,000 रुपए, सकल लाभ अनुपात 10% है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। निम्नलिखित सूचना से स्टॉक आवृत अनुपात का परिकलन करें। प्रचालन से आगम 4 लाख रुपए, औसत स्टॉक 55,000 रुपए, सकल लाभ अनुपात 10% है। हल। प्रचालन से आगम 4 लाख रुपए, सकल लाभ 4 लाख रुपए का 10% बराबर 40,000 रुपए। प्रचालन से आगम की लागत माइनस सकल लाभ बराबर 4 लाख रुपए माइनस 40,000 रुपए बराबर 3,60,000 रुपए। रहतिया आवृत अनुपात बराबर प्रचालन से आगम की लागत बटा औसत रहतिया बराबर 3,60,000 रुपए बटा 55,000 रुपए बराबर 6.55 गुणा। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। हल। प्रचालन से आगम 4 लाख रुपए, सकल लाभ 4 लाख रुपए का 10% बराबर 40,000 रुपए। प्रचालन से आगम की लागत माइनस सकल लाभ बराबर 4 लाख रुपए माइनस 40,000 रुपए बराबर 3,60,000 रुपए। रहतिया आवृत अनुपात बराबर प्रचालन से आगम की लागत बटा औसत रहतिया बराबर 3,60,000 रुपए बटा 55,000 रुपए बराबर 6.55 गुणा। उदाहरण 14। एक व्यापारी औसतन 40,000 रुपए का स्टॉक रखता है। उसका स्टॉक आवृत 8 गुणा है। यदि वह माल को प्रचालन से आगम पर 20% लाभ पर बेचता है तो सकल लाभ की राशि ज्ञात करें। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। एक व्यापारी औसतन 40,000 रुपए का स्टॉक रखता है। उसका स्टॉक आवृत 8 गुणा है। यदि वह माल को प्रचालन से आगम पर 20% लाभ पर बेचता है तो सकल लाभ की राशि ज्ञात करें। हल। स्टॉक आवृत अनुपात बराबर प्रचालन से आगम की लागत बटा औसत स्टॉक। 8 बराबर प्रचालन से आगम की लागत बटा 40,000। प्रचालन से आगम की लागत बराबर 40,000 रुपये गुणा 8 बराबर 3,20,000 रुपये। प्रचालन से आगम बराबर प्रचालन से आगम की लागत गुणा 100/80। 3,20,000 रुपये गुणा 100/80 बराबर 4 लाख रुपए। सकल लाभ बराबर प्रचालन से आगम माइनस प्रचालन से आगम की लागत बराबर 4 लाख रुपए माइनस 3,20,000 रुपए बराबर 80,000 रुपए। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। हल। स्टॉक आवृत अनुपात बराबर प्रचालन से आगम की लागत बटा औसत स्टॉक। 8 बराबर प्रचालन से आगम की लागत बटा 40,000। प्रचालन से आगम की लागत बराबर 40,000 रुपये गुणा 8 बराबर 3,20,000 रुपये। प्रचालन से आगम बराबर प्रचालन से आगम की लागत गुणा 100/80। 3,20,000 रुपये गुणा 100/80 बराबर 4 लाख रुपए। सकल लाभ बराबर प्रचालन से आगम माइनस प्रचालन से आगम की लागत बराबर 4 लाख रुपए माइनस
3,20,000 रुपये बराबर 80,000 रुपये। आइए अब हम व्यापारिक प्राप्य आवृत अनुपात पर चर्चा करते हैं। यह अनुपात प्रचालन से उधार आगम और व्यापारिक प्राप्य के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। इसे निम्न प्रकार से परिकलित किया जाता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। यह अनुपात प्रचालन से उधार आगम और व्यापारिक प्राप्य के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। इसे निम्न प्रकार से परिकलित किया जाता है। व्यापारिक प्राप्य आवृत अनुपात बराबर प्रचालन से निवल उधार आगम बटा औसत व्यापारिक प्राप्य, जहां औसत व्यापारिक प्राप्य बराबर प्रारंभिक देनदार एवं प्राप्य विपत्र प्लस अंतिम देनदार और प्राप्य विपत्र बटा 2। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। व्यापारिक प्राप्य आवृत अनुपात बराबर प्रचालन से निवल उधार आगम बटा औसत व्यापारिक प्राप्य, जहां औसत व्यापारिक प्राप्य बराबर प्रारंभिक देनदार एवं प्राप्य विपत्र प्लस अंतिम देनदार और प्राप्य विपत्र बटा 2। यहाँ यह ध्यान योग्य है कि संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान से पूर्व देनदार की राशि ली जाए। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। यहाँ यह ध्यान योग्य है कि संदिग्ध ऋणों के लिए कोई प्रावधान से पूर्व देनदार की राशि ली जाए। महत्व: किसी फर्म की द्रव्यता स्थिति व्यापारिक प्राप्य से वसूली की तीव्रता पर निर्भर करती है। यह अनुपात एक लेखांकन अवधि में प्राप्यों आवृत के गुणा और उनकी नकदी की ओर संकेत करता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। महत्व: किसी फर्म की द्रव्यता स्थिति व्यापारिक प्राप्य से वसूली की तीव्रता पर निर्भर करती है। यह अनुपात एक लेखांकन अवधि में प्राप्यों आवृत के गुणा और उनकी नकदी की ओर संकेत करता है। यह अनुपात औसत वसूली अवधि की गणना में भी सहायक होता है, जिसका परिकलन अवधि वर्ष में दिनों परिवर्तन अथवा महीनों की संख्या को व्यापारिक प्राप्य आवृत अनुपात द्वारा भाग करके किया जाता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। यह अनुपात औसत वसूली अवधि की गणना में भी सहायक होता है, जिसका परिकलन अवधि वर्ष में दिनों परिवर्तन अथवा महीनों की संख्या को व्यापारिक प्राप्य आवृत अनुपात द्वारा भाग करके किया जाता है। अर्थात दिनों अथवा महीनों की संख्या बटा व्यापारिक प्राप्य आवृत अनुपात। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। अर्थात दिनों अथवा महीनों की संख्या बटा व्यापारिक प्राप्य आवृत अनुपात। उदाहरण 15।
निम्नलिखित सूचना से व्यापारिक प्राप्य आवृत अनुपात का परिकलन कीजिए। प्रचालन से कुल आगम 4 लाख रुपए, मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। निम्नलिखित सूचना से व्यापारिक प्राप्य आवृत अनुपात का परिकलन कीजिए। प्रचालन से कुल आगम 4 लाख रुपए, प्रचालन से नगद आगम बराबर प्रचालन से कुल आगम का 20%। 1 अप्रैल 2016 को व्यापारिक प्राप्य 40,000 रुपये, 31 मार्च 2017 को व्यापारिक प्राप्य 1,20,000 रुपये। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। प्रचालन से नगद आगम बराबर प्रचालन से कुल आगम का 20%। 1 अप्रैल 2016 को व्यापारिक प्राप्य 40,000 रुपये, 31 मार्च 2017 को व्यापारिक प्राप्य 1,20,000 रुपये। हल व्यापारिक प्राप्य आवृत अनुपात बराबर प्रचालन से निवल उधार आगम बटा औसत व्यापारिक प्राप्य। प्रचालन से उधार आगम बराबर प्रचालन से कुल आगम माइनस प्रचालन से नगद आगम। प्रचालन से नगद आगम बराबर 4 लाख रुपए का 20% बराबर 4 लाख रुपए गुणा 20/100 बराबर 80,000 रुपये। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। हल व्यापारिक प्राप्य आवृत अनुपात बराबर प्रचालन से निवल उधार आगम बटा औसत व्यापारिक प्राप्य। प्रचालन से उधार आगम बराबर प्रचालन से कुल आगम माइनस प्रचालन से नगद आगम। प्रचालन से नगद आगम बराबर 4 लाख रुपए का 20% बराबर 4 लाख रुपए गुणा 20/100 बराबर 80,000 रुपये। प्रचालन से उधार आगम बराबर 4 लाख रुपए माइनस 80,000 रुपये बराबर 3,20,000 रुपये। औसत व्यापारिक प्राप्य बराबर प्रारंभिक व्यापारिक प्राप्य प्लस अंतिम व्यापारिक प्राप्य बटा 2 बराबर 40,000 रुपये प्लस 1,20,000 रुपये बटा 2 बराबर 80,000 रुपये। व्यापारिक प्राप्य आवृत अनुपात बराबर प्रचालन से निवल उधार आगम बटा औसत व्यापारिक प्राप्य बराबर 3,20,000 रुपये बटा 80,000 रुपये बराबर 4 गुणा। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। प्रचालन से उधार आगम बराबर प्रचालन से निवल उधार आगम बटा औसत व्यापारिक प्राप्य बराबर 3,20,000 रुपये बटा 80,000 रुपये मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। प्रचालन से उधार आगम बराबर 4 लाख रुपए माइनस 80,000 रुपये बराबर 3,20,000 रुपये। औसत व्यापारिक प्राप्य बराबर प्रारंभिक व्यापारिक प्राप्य प्लस अंतिम व्यापारिक प्राप्य बटा 2 बराबर 40,000 रुपये प्लस 1,20,000 रुपये बटा 2 बराबर 80,000 रुपये। व्यापारिक प्राप्य आवृत अनुपात बराबर प्रचालन से निवल उधार आगम बटा औसत व्यापारिक प्राप्य बराबर 3,20,000 रुपये बटा 80,000 रुपये बराबर 4 गुणा।